नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं बिहार DLED एग्ज़ाम के लिए सभी शिफ्ट पर आधारित प्रश्न का सुपर फास्ट रिवीजन। साथियों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के सभी टॉपिक से प्रश्न को देखेंगे एक सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे। साथियों, हम कम समय में आपको अधिक से अधिक हिंदी के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। हिंदी के हर टॉपिक से साथियों आज के इस वीडियो में आपको प्रश्न मिलेंगे। साथियों, अगर आपका बिहार DLED का एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को एक बार रिवीजन के तौर पे देख के जरूर जाइएगा, इसमें से प्रश्न आने की संभावना साथियों है। तो चलिए साथियों, आज के हिंदी के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है साथियों, तवर्ग का उच्चारण स्थान है, इसका उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो दंत हो जाएगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगर साथियों आपको पवर्ग का उच्चारण स्थान पूछा जाए पवर्ग का, तब क्या बोलिएगा? तब ओष्ठ बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न वही है साथियों, पवर्ग वाला। कहता है पवर्ग का उच्चारण स्थान है, तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन सी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कम समय में अधिक से अधिक हिंदी के प्रश्न को रिवीजन करवा देंगे बिहार DLED एग्ज़ाम के लिए। सभी प्रकार के प्रश्न साथियों इसमें आपको मिलेंगे हिंदी के। अगला क्वेश्चन कहता है चौवर्ग का उच्चारण स्थान है, तो चौवर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है। तालु ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या बोला जाता है? समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला, इनमें से कोई नहीं। क्या बोला जाता है? वर्णमाला बोला जाता है वर्णों के समूह को। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता अक्षर, तरह और जो, ये तीनों का, कहता ये तीनों कौन सा व्यंजन है? ये तीनों साथियों कौन सा व्यंजन है आपको चुनना है। तो संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। संयुक्त व्यंजन हो जाएगा साथियों। कौन हो जाएगा? तो अक्षर, तरह और जो, याद रखिए ये तीनों साथियों आपको संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पुस्तक कौन सा शब्द है? बताइए दोस्तों, पुस्तक कौन सा शब्द है? तो पुस्तक होता तत्सम शब्द, ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है आग कौन सा शब्द है? दोस्तों, आपको बताना है आग कौन सा शब्द है। तो आग है आपको तद्भव शब्द, ऑप्शन बी साथियों इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है पृथ्वी कौन सा शब्द है? दोस्तों, आपको बताना है पृथ्वी कौन सा शब्द है। तो तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए में दिया गया है तत्सम। तो ऑप्शन साथियों ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है टेबुल कौन सा शब्द है? दोस्तों बताइए टेबुल कौन सा शब्द है। तो टेबुल हो जाएगा आपको विदेशज शब्द, ऑप्शन सी साथियों विदेशज शब्द हो जाएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कहता है नाक कौन सा शब्द है? दोस्तों बताइए नाक पूछा जा रहा है, कौन सा शब्द है? तो रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता फूल कौन सा संज्ञा है? दोस्तों, अब संज्ञा से प्रश्न है। कहता फूल कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो कौन संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है फूल। तो ऑप्शन दोस्तों बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? दोस्तों, ईमानदारी आपको बताना है कौन सा संज्ञा है। तो भाववाचक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है लंबोदर कौन सा शब्द है? दोस्तों, लंबोदर कौन सा शब्द है? तो लंबोदर आपको हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। देखिए, योग रूढ़ शब्द दिया गया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है
सोना कौन सा संज्ञा है। दोस्तों आपको सोना बताना है कौन सा संज्ञा है। कहता भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा है अगर सोना आपसे पूछा जाए तो। ईमानदारी, मित्रता, प्रेम, घृणा, ये सभी साथियों भाववाचक संज्ञा है। मेला, सभा अगर बात किया जाए दोस्तों तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मैं कौन सा पुरुष है। दोस्तों आपको बताना है मैं कौन सा पुरुष है। कहता उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इसमें से कहता है कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। दोस्तों उत्तम पुरुष है मैं, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है आप कौन सा सर्वनाम है। दोस्तों बताना है, कहता है आप कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें सर्वनाम चुनना है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पुष्प कौन सा शब्द है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है पुष्प कौन सा शब्द है, तो तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है ख्याल कौन सा शब्द है। दोस्तों ख्याल पूछा जा रहा है कौन सा शब्द है, तो विदेशज शब्द है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता तेंदुआ कौन सा शब्द है। दोस्तों तेंदुआ पूछा जा रहा है कौन सा शब्द है। देशज, विशेषज, तत्सम, इनमें से कोई नहीं। तो देशज शब्द है। ऑप्शन ए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तेंदुआ के लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गोल विशेषण है। दोस्तों कहता है गोल विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन सी में दिया गया है गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, कहता है कोई विशेषण है। साथियों कोई विशेषण बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन बी में दिया गया है कोई साथियों कौन विशेषण है, तो सार्वनामिक विशेषण। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है। दोस्तों तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है। कहता वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, इनमें से कोई नहीं। कौन काल है, वर्तमान काल है। ऑप्शन दोस्तों ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता नाक कौन सा लिंग है। दोस्तों अब आपको लिंग चुनना है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। कहता नाक कौन सा लिंग है, तो दोस्तों नाक हो जाएगा आपको स्त्रीलिंग। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता समास के कितने प्रकार होते हैं। साथियों 2, 4, 6, 8 समास के कितने प्रकार होते हैं, तो 6 प्रकार होते हैं समास के। ऑप्शन सी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता नवयुवक कौन सा समास है। दोस्तों अब समास वाला प्रश्न है। कहता है नवयुवक में आपको समास बताना है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों ए इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है प्रतिदिन कौन सा समास है। दोस्तों प्रतिदिन में आपको समास बताना है। अवयवी भाव समास हो जाएगा प्रतिदिन में, तो अवयवी भाव समास इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देशभक्ति कौन सा समास है। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और दिंगु दिया गया है, तो कौन समास है दोस्तों, तो तत्पुरुष समास है देशभक्ति। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है नीलकंठ कौन सा समास है। दोस्तों बताइए नीलकंठ पूछा जा रहा है, अब कौन सा समास है, तो नीलकंठ हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन बी में दिया गया है बहुव्रीहि समास, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता पाप पुण्य कौन सा समास है। पाप पुण्य में दोस्तों आपको समास बताना है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। दोस्तों जिस समास में आपको हाइफन का चिन्ह लगा रहेगा तो उसको द्वंद्व समास बोल दीजिएगा। जैसे माता पिता, लोटा डोरी, ये सभी में साथियों आपको द्वंद्व समास हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कहता दोपहर कौन सा समास है। दोस्तों दोपहर में आपको समास बताना है जो इसमें
कौन समास होगा, तो द्विगु समास होगा। ऑप्शन डी में दिया गया है द्विगु समास। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है। दोस्तों अब वाक्य वाला प्रश्न है, कहता है मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है। अब आपको वाक्य चुनना है, निषेधवाचक वाक्य है। ऑप्शन ए साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है ओह यह पीट ही गया, कौन सा वाक्य है। दोस्तों यह कौन वाक्य है, तो विस्मय वाच्य वाचक है। तो ऑप्शन साथियों बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, कौन सा वाक्य है। इसमें साथियों आपको वाक्य लॉक करना है, तो संकेत वाचक वाक्य है, संकेत कर रहा है। तो ऑप्शन साथियों सी इस प्रश्न का उत्तर लॉक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है। कहता तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है। तो इच्छावाचक वाक्य है। तो ऑप्शन ए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है। रस भरा साथियों कौन सा तत्पुरुष समास है, आपको चुनना है इस प्रश्न का उत्तर। तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। तो ऑप्शन दोस्तों बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है स्वर्ग प्रपात कौन सा तत्पुरुष समास है। कौन तत्पुरुष समास है, तो कर्म तत्पुरुष समास है। ऑप्शन दोस्तों ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यथासंभव कौन सा समास है। अब साथियों पूछा जा रहा है यथासंभव में आप समास बताइए, तो अवयवी भाव समास हो जाएगा। और प्रतिदिन में भी साथियों कौन समास होता है, तो प्रतिदिन में भी होता है आपको अवयवी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है बिना पानी कौन सा समास है। बिना पानी में दोस्तों आपको समास बताना है। तो बिना पानी में हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन सी में दिया गया है बहुव्रीहि समास। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दुअन्नी कौन सा समास है। दोस्तों इसमें आपको समास बताना है द्विगु समास। द्विगु समास देखिए आपको ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। दोस्तों अशुद्ध शब्द को आपको चुनना है, इनमें से कहता है कौन दोस्तों अशुद्ध शब्द है। मंत्रिमंडल अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कहता है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। फिर साथियों आपको अशुद्ध शब्द चुनना है, तो साप्ताहिक हो जाएगा अशुद्ध शब्द। तो ऑप्शन साथियों ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। इनमें से साथियों अशुद्ध शब्द है तो नक्षत्र है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछ रहा है दोस्तों, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, विपथगा हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों पूछा जा रहा है, तो यातना नहीं होगा। ऑप्शन सी में दिया गया है यातना। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर साथियों पानी का पर्यायवाची शब्द कहता नहीं है, इनमें से कौन नहीं है, तो सर नहीं है। ऑप्शन बी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घर का पर्यायवाची शब्द साथियों इनमें से कौन नहीं है, तो पावक नहीं है। तो ऑप्शन ए साथियों हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है सुनील पुस्तक से कहानी पढ़ता है। कहता है मैं कौन सा कारक है। इनमें साथियों कौन सा कारक है, तो करण कारक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के साथियों आपको भेद बताना है, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन डी में दिया गया है 6। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा।
अगला क्वेश्चन कहता है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों का भेद पूछा जा रहा है, तो 4 भेद होते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद है। अबड़ी बार साथियों रचना की दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो 3 होता है, तो ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संज्ञा के कितने भेद है। साथियों यह तो सबको पता होगा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के होते आपको 5 भेद, तो ऑप्शन सी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है विकारी और अविकारी शब्दों में कितने भेद है। साथियों इसमें आपको भेद बताना है, तो इसमें 8 भेद है, तो ऑप्शन डी साथियों इस प्रश्न का उत्तर होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। इनमें से कौन सा शब्द साथियों दिया गया है 4 विकल्प में से, कहता है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुलीन, तो ऑप्शन डी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा, कुलीन हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है यथा समय समास है। यथा समय में आपको समास बताना है, तो अवयवी भाव समास हो जाएगा, तो ऑप्शन बी में दिया गया है अवयवी भाव समास। कहता है प्रत्येक कौन सा समास है। प्रत्येक में साथियों आपको समास बताना है, कहता है द्वंद्व, दिंगु, अवयवी भाव, कर्मधारयत, अवयवी भाव हो जाएगा, तो ऑप्शन सी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तिरंगा कौन सा समास है। साथियों तिरंगा पूछा जा रहा है, कौन सा समास है, दिंगु समास है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक शब्द होगा। दोस्तों जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो पद च्युत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है सूर्य का स्त्रीलिंग रूप है। दोस्तों इस 4 विकल्प में से आपसे पूछा जा रहा है सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो सूर्य का स्त्रीलिंग रूप होता है सूर्या। क्या होता है, सूर्या होता है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। इसमें दोस्तों आपको विभक्ति चुनना है, तो अपादान हो जाएगा, ऑप्शन बी याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। इसमें साथियों कौन विभक्ति हो जाएगा, तो करण विभक्ति हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया गया है करण विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है। इसमें साथियों किस कारक की विभक्ति है, तो कर्म हो जाएगा, को दिया गया साथियों कर्म हो जाएगा, ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन कहता अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। अध्यापक शब्द का आपसे स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है, तो अध्यापिका हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया गया अध्यापिका, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। नायक शब्द का दोस्तों आपसे स्त्रीलिंग रूप पूछा जा रहा है, तो इसका स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, नायिका हो जाएगा, तो ऑप्शन सी में साथियों नायिका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता महास्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। इसका स्त्रीलिंग रूप चुनना है किसका, महास्य का, तो क्या हो जाएगा महास्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी साथियों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कहता नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। अब की बार साथियों नेता शब्द का आपसे स्त्रीलिंग रूप पूछा जा रहा है, तो नेत्री हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। दाता शब्द का दोस्तों स्त्रीलिंग रूप पूछा जा रहा है, तो दात्री हो जाएगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। दोस्तों इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप आपसे बताना है, आपको इंद्रानी हो जाएगा, इंद्रानी देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर
चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है यहाँ का उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ का साथियों आपसे उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है मूर्धा, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हर्षऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। इसका साथियों हर्षऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान आपसे पूछा जा रहा है। इसका उच्चारण स्थान बताइए, तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है। अब साथियों संधि विच्छेद वाला प्रश्न है, तो सम प्लस उत प्लस अ, तो समुच्चय, ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। साथियों सूर्योदय का सही संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, तो सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन साथियों सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सूर्योदय का क्या पूछता है साथियों, तो संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। महेंद्र का दोस्तों आपसे संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र ऑप्शन सी में दिया गया है, तो महा प्लस इंद्र इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता क्या आप जा रहे हैं क्या में कौन सा निपात है। दोस्तों इसमें कहता है कौन सा निपात है, तो चुनना है आपको इस प्रश्न का सही जवाब, तो प्रश्न बोधक हो जाएगा, प्रश्न बोधक, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता मैं भी यह जानता हूँ इस वाक्य में भी में कौन सा निपात है। साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बलदायक निपात, ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता झूठ मत बोलो इस वाक्य में मत कौन सा निपात है। अब साथियों मत के बारे में पूछा जा रहा है, निषेध बोधक हो जाएगा, ऑप्शन डी में दिया गया निषेध बोधक, तो ऑप्शन डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी इस वाक्य में तक कौन सा निपात है। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर बलदायक निपात हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया गया है बलदायक निपात, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं इस वाक्य में ही कौन सा निपात है। साथियों अब की बार ही के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा बलदायक हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया गया है बलदायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता काश आज वर्षा होती इस वाक्य में काश कौन सा निपात है। अब की बार साथियों काश के बारे में बात किया जा रहा है, तो विस्म यादि बोधक हो जाएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता निपात कितने प्रकार के होते हैं। निपात दोस्तों 9 प्रकार के होते हैं। निपात कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। इसके लिए दोस्तों आपको वाक्यांश पूछा जा रहा है, उपजाऊ भूमि हो जाएगा, उपजाऊ भूमि ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। कहता व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। साथियों व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, व्याकरण हो जाएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता गाल बजाना का अर्थ है। साथियों अब मुहावरा वाला सवाल है, कहता गाल बजाना का अर्थ है, तो क्या होता है डिंग हाँकना, ऑप्शन डी में दिया गया है डिंग हाँकना, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है अगर मगर करना का अर्थ है। अगर मगर करना का साथियों अर्थ पूछा जा रहा है बहाने बनाना, तो ऑप्शन बी साथियों इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता शुद्ध शब्द कौन सा है। साथियों इसमें से बताना है, कहता है शुद्ध शब्द कौन सा है, तो सच्चिदानंद ऑप्शन बी में दिया गया है आपको शुद्ध शब्द। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन कहता शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे चुनना है आपको, तो सुसुप्ति हो जाएगा, ऑप्शन सी में साथियों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन कहता सही वर्तनी को छांटिए।
सही वर्तनी को आपको छांटना है। ज्योत्सना हो जाएगा ऑप्शन साथियों ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है शुद्ध शब्द क्या है। साथियों शुद्ध शब्द क्या है? संपूर्ण का बताइए इसका उत्तर। तो संपूर्ण ऑप्शन सी में दिया गया है संपूर्ण, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। साथियों ए और सी में संपूर्ण लिखा गया है, तो शुद्ध हो जाएगा आपको ए भी हो जाएगा और साथियों सी भी हो जाएगा। संपूर्ण ऐसे भी लिखा जाए डी भी हो जाएगा। अशुद्ध पूछा जाए साथियों, यहाँ पर चलिए अशुद्ध हम कहते हैं साथियों, क्या अशुद्ध, तो अशुद्ध कौन है? तो बी हो जाएगा। अशुद्ध हो जाएगा आपको ए भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। इसमें कौन संधि है आपको चुनना है? दीर्घ संधि हो जाएगा ऑप्शन सी साथियों इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कपिस में प्रयुक्त संधि का नाम है। कपिस में दोस्तों आपसे संधि पूछा जा रहा है, दीर्घ संधि। देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है दीर्घ संधि, तो ऑप्शन डी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव में दोस्तों अब की बार आपसे प्रयुक्त संधि को चुनना है, तो स्वर संधि हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सम्मति का सही संधि विच्छेद है। साथियों इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा सत प्लस मति, तो सम्मति हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। अबरी बार साथियों इत्यादि का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है। इति प्लस आदि, इत्यादि हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है इति प्लस आदि, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा शब्द दोस्तों वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है पूछा जा रहा है, तो गुरुपदेश। ऑप्शन सी साथियों इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। दीर्घ संधि युक्त पद दोस्तों पूछा जा रहा है, तो दैत्यारी हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है दैत्यारी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। दोस्तों स्वर संधि का उदाहरण पूछा जा रहा है, तो पवन हो जाएगा आपको स्वर संधि का उदाहरण। ऑप्शन बी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। कहता है पवन का सही संधि विच्छेद है। पवन का दोस्तों सही संधि विच्छेद क्या होता है? पो प्लस अन होता है। ऑप्शन बी में दिया गया पो प्लस अन, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है। इनमें से दोस्तों कौन से शब्दों में कहता है व्यंजन संधि है? तो सत्कार में है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। कहता साथियों किनमें विसर्ग संधि है? तो एत में विसर्ग संधि है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। कहता उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। उत प्लस हार के योग से साथियों उद्धार शब्द बनेगा। ऑप्शन बी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी शिफ्ट पर आधारित हिंदी के सभी टॉपिक से प्रश्न देखे, इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न को। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर साथियों समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।